आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एक स्टेयर केस है अपने घर में हम बनाते हैं तो उस पे पत्थर लगाते हैं। ज़्यादातर ग्रेनाइट पत्थर लगाई जाती है। तो टोटल हमारा एक सीढ़ी पे ग्रेनाइट पत्थर कितना लगेगा, कितना स्क्वायर फीट और कितने का ग्रेनाइट आएगा, साथ में जो लेबर है लेबर का उसमें एक सीढ़ी पे लेबर का कितना खर्चा आएगा, दोनों चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ मैं जो ये हमारा जीना है यानी जो स्टेयर केस है इसी पे ये ग्रेनाइट लगना है। तो उसका पहले यहाँ मैं एक प्लान बना लिया हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो यहाँ आप देखिए जो हमारा स्टेयर केस है उसमें ज़्यादातर आप देखते हैं जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा स्टार्टिंग है और ये पहला हमारा एक बीच का जो लैंडिंग आता है जिसको हम पहला लैंडिंग बोल रहे हैं, हमारा एक ये हो गया। तो ये एक ये हो गया और ये ऊपर वाला जहाँ पे ये स्टेयर चढ़ रहा है एक ये लैंडिंग हो गया। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि यही दोनों लैंडिंग पे हमारा ग्रेनाइट लगाया जाता है। इस पे हम छोड़ भी देते हैं तो इसको हम नहीं लेंगे, दो ही लैंडिंग यहाँ कवर करेंगे। ठीक है। अब जो प्लान है, प्लान में जैसे आप देखिए ये स्टेयर केस है, इसमें हमारा क्या है, एक ये हमारा लैंडिंग हो गया, यहाँ से हमारा स्टेप स्टार्ट हो रहा है। तो एक लैंडिंग हमारा ये हम ले लिए और एक ये ले लिए, दो ही लैंडिंग आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो प्लान में भी आप ऐसे देख सकते हैं। तो ये एक हमारा लैंडिंग 3 फीट का है और ये लैंडिंग हमारा 3 फीट का है। तो 6 फीट हमारी लैंडिंग की हो गई और ये लैंडिंग की जो चौड़ाई है 3 फीट है और ऐसे ही इसकी लंबाई देख रहे हैं 6 फीट है। ठीक है। तो 3/6 का हमारा ये एक लैंडिंग हो गया। ठीक है। इसको L2 कह लीजिए, इसको L1 कह लीजिए। अब इसमें जो हमारा ट्रेड है, ट्रेड ये आप देख रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 ट्रेड हो गया हमारा। आप देख रहे हैं 9 ट्रेड हो गया और ये जो इसकी चौड़ाई है ये 10 इंच की है। ठीक है। 10 इंच की है। यहाँ से स्टार्ट होगा फिर ऐसे आएगा। फिर ये हमारा जो राइजर है, राइजर जो आप देख रहे हैं, ये जो हम राइजर जिसको बोलते हैं, आपको मैं ऐसे बता दूँ तो ये जो राइजर है हमारा ये है 6 इंच की। ठीक है। आगे मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दिया। तो अब हम निकाल के देखते हैं कि हमारा इसमें टोटल कितना ग्रेनाइट लगेगा। तो सबसे पहले क्या है कि हम जब ये अपना प्लान निकालेंगे तो उसमें देखिए, यहाँ से मैं आपको शुरू करता हूँ। हम क्या पहले कि लैंडिंग का एरिया निकालेंगे कि लैंडिंग में हमारा कितना चल रहा है, पत्थर कितना लगने वाला है। तो लैंडिंग के लिए आप देखिए, जैसे मैं बताया आपको कि 2 लैंडिंग है और 6 फीट बाई 3 फीट का एक लैंडिंग है। जैसे 3 फीट और 6 फीट वही सेम आप देख रहे हैं लंबाई इसकी। तो 2 हो गया, तो यानी कि 3 फीट इंटू 6 फीट का हमारा लैंडिंग हो गया, इंटू 18 स्क्वायर फीट एक लैंडिंग का आ गया। ठीक है। अब 2 लैंडिंग था हमारा, तो 18 इंटू 2 आप कर दीजिए 2 लैंडिंग का, तो 36 स्क्वायर फीट आपका लैंडिंग में आ जाएगा ग्रेनाइट। ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा दूसरा होता है क्या, ट्रेड। अब ये जो ट्रेड है उसका निकालना है, जो ट्रेड है। तो ट्रेड के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे, पहले हमारा कितना ट्रेड था, पहले सबसे पहले हमारी ट्रेड की एक ट्रेड का हम निकाल लेते हैं। तो ट्रेड की हमारी चौड़ाई कितनी है, 10 इंच की है। तो 10 इंच और ऐसे हमारी ट्रेड की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 3 फीट। एक स्टेप का 3 फीट है, दूसरे का स्टेप का 3 फीट है, तब जाके ये टोटल 6 फीट बन रहा है। तो 3 फीट का हमारा एक की लंबाई हो गई, तो 3 फीट लिख लिए। अब यहाँ पे 10 इंच इंटू 3 फीट आप करेंगे तो देखिए, सबसे पहले ये 10 इंच को हमें क्या फीट में बदलना पड़ेगा। तो 10 इंच बाई 1 फीट में कितना, 12 इंच होता है। तो आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.833 लगभग। तो आप क्या करें कि यहाँ पे 0.833 इंटू आप 3 फीट कर दें। तो जब आप इतना कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा लगभग आपका एक ट्रेड का 2.499 स्क्वायर फीट आ जाएगा। तो अब क्या है कि आपका टोटल कितना ट्रेड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा 2.499 इंटू 18 आपका ट्रेड है, तो 18 कर दें तो आपका आ जाएगा इसमें 44.99 स्क्वायर फीट, यानी कि लगभग 45 स्क्वायर फीट आप इसको मान के चलिए। उसके बाद अगला चीज़ होता है हमें क्या, राइजर अब निकालनी है। जो हमारा ये राइजर है इसमें भी तो पत्थर लगेगा, ये वाला राइजर, सब ये राइजर में पत्थर लगेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये राइजर में जो पत्थर लगेंगे उसके लिए हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो राइजर आप देखिए, राइजर हम कितना लिए थे, 6 इंच लिए थे, 6 इंच। और जो हमारी राइजर की जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई वही आपकी 3 फीट की हो जाएगी ये, तो 3 फीट कर दिया। अब पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 6 इंच को फीट में बदलेंगे, तो सेम वही चीज़ आप कर दीजिए, तो 0.5 फीट आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 0.5
और इंटू यहाँ पे आप 3 कर दीजिए, तो आपका लगभग ये आ जाएगा 1.5 स्क्वायर फीट, कितना, एक राइजर का। ठीक है, एक राइजर का 1.5 स्क्वायर फीट आ गया। अब टोटल हमारा कितना राइजर है, जैसे यहाँ से आप देखिएगा तो 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9, और ये ऊपर वाला जो लैंडिंग पे चढ़ रहा है 10। ठीक है, वैसे ही इधर भी आपका 10 आ जाएगा। तो 10 राइजर यानी कि 10 इसमें और 10 इसमें, 20 हो गया। तो आपको क्या करेंगे, 1.5 स्क्वायर फीट हमारा कितना, एक का आया था, एक राइजर का, इंटू 20 कर दीजिए, तो 30 स्क्वायर फीट आपका यहाँ राइजर में लग रहा है। अब हम क्या करेंगे कि टोटल हमारा, अब यहाँ सबका निकल गया, अब टोटल हम देखेंगे कि टोटल हमारा कितना ग्रेनाइट लगने वाला है, वो निकाल लेंगे। अब टोटल ग्रेनाइट का एरिया हम निकाल लेंगे कि टोटल हमारा कितना ग्रेनाइट लग रहा है। तो हमारा लैंडिंग में आया था 36 स्क्वायर फीट, हमने वो लिख लिया। फिर उसके बाद हमारा ट्रेड में आया था 45 स्क्वायर फीट, तो हमने वो 45 लिख लिया। फिर हमारा राइजर में आया था 30 स्क्वायर फीट, तो हमने 30 लिख लिया। तीनों को जोड़ देंगे तो 121 स्क्वायर फीट, 111 स्क्वायर फीट हमारा हो गया। अब इसमें क्या है कि इस पर साइड में, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि 4 इंच की इसमें स्कार्टिंग लगाई गई है। तो 4 इंच की स्कार्टिंग के लिए हमारा जो टोटल वैल्यू है 111, इसमें हम क्या 10% और एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 10% आप और एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो लगभग आपका टोटल हो जाएगा 121 स्क्वायर फीट। ये आपका ग्रेनाइट लगने वाला है। तो 121 इंटू, और हमारा जो ग्रेनाइट का रेट है वो 70 रुपया मार्केट में चल रहा है जो हमने लिया है, यानी कि ग्रेनाइट रेट 70 रुपया स्क्वायर फीट। तो 121 इंटू 70 आप कर देंगे तो 8470 रुपया का आपका यहाँ पे ग्रेनाइट लगने वाला है, ग्रेनाइट लगने वाला है। अब दोस्तों क्या है कि बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये इस स्टेयर को पूरा करने के लिए हमारा लेबर कितना लगेगा। तो देखिए, जो मेरे यहाँ, मतलब मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ, मेरे यहाँ जो अगर आप सिंगल मोल्डिंग में ये स्टेप बनवाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा बना हुआ है, तो एक स्टेप का, जैसे एक स्टेप में जैसे ये राइजर हो गया और ये ट्रेड हो गया, साथ में इसकी स्कार्टिंग हो गई, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसको पूरा करने के लिए एक स्टेप का, यानी कि एक स्टेप का हमने 450 रुपया पर स्टेप पे दिया है। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना स्टेप बन रहा था, 18 बन रहा था। तो यहाँ पे 18 इंटू आप 450, यहाँ पे 18 इंटू 450 कर दीजिए, तो हमारा निकल के आ गया था लगभग आपका 8100 रुपया। और इसमें क्या था कि हमारा 2 लैंडिंग था, एक ये और एक ये 3 फीट बाई 6 फीट का, यानी 18 फीट। अब हम यहाँ लैंडिंग का लेबर रेट निकाल ले रहे हैं। तो एक हमारा लैंडिंग था 3 फीट बाई 6 फीट का, तो 18 हो गया। अब 2 लैंडिंग यानी 2 नंबर है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 36 स्क्वायर फीट हो गया। और हमने जो ये लेबर रेट दिया था वो दिया था 30 रुपया स्क्वायर फीट में। तो ये हमारा हो गया था लगभग आपका 1080 रुपये का। तो लेबर में आप देखिएगा कि ये दोनों मिला दिया जाए, ये दोनों, तो 8100 और 1080 टोटल यहाँ लेबर का हो गया, लेबर कॉस्ट अगर इस हिसाब से देखिएगा तो 9180 रुपया। तो जो मेरा कॉस्ट पड़ गया है यहाँ पे मटेरियल का, ग्रेनाइट मटेरियल जो हो गया वो पड़ गया है 8470 रुपये का, प्लस लेबर का 9180 रुपया। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 17,650 रुपया हमारा कॉस्ट यहाँ पे आ गया है एक स्टेयर को पूरा करने में। अब आपके यहाँ लेबर रेट अगर कुछ अलग होगा तो वो क्या है कि यहाँ पे वैरी हो सकता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि स्टेप, जैसे मैंने यहाँ 450 रुपया आपको बताया कि एक स्टेप का दिया है। ठीक है, तो आप हो सकता है वहाँ पे स्क्वायर फीट में दे दे, 30 रुपये स्क्वायर फीट में सब करा ले, तो आपको बहुत फ़ायदा है। बहुत जगह स्टेप में ही चलता है, तो कई जगह लोग 650 550 रुपये स्टेप लेते हैं, तो उनका रेट और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आपके स्टेयर में कितना खर्च लग रहा है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसका पूरा आपको आंसर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।